एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। 5 कार्ड्स मैं लूँगी मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है द एम्प्रेस। एम्परर भाग कर आ जाते हैं जैसे ही एम्प्रेस आती हैं, इनसे रहा नहीं जाता बिल्कुल। भगवान जोड़ी बनाए तो ऐसी ही बनाए, वरना ना बनाए। जस्टिस। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। डेथ। बड़ी अजीब सी एनर्जी है महादेव। स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ख़त्म होने वाला है या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी। और ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन की फैमिली अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोर्ट कचहरी का मसला आया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या अगर आप सिंगल हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, और आपका पर्सन आपको ये कह रहा है या कह रही है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरी फैमिली में मदर नहीं मान रही हैं, या मेरे फादर नहीं मान रहे हैं, या मेरे दादाजी नहीं मान रहे हैं, मतलब सोसाइटी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, डेथ का कार्ड चेंज को दिखा रहा है, कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो चेंज होने वाला है उसके पहले मैनिफेस्ट कर लीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको कल की रीडिंग में बताया था कि सोलर एक्लिप्स जो होगा वो एरीज़ में होगा। तो अगर आपके पर्सन एरीज़ हैं तो वो गलत डिसीजन ले सकते हैं, हड़बड़ी में डिसीजन ले सकते हैं, किसी तरह के रॉन्ग पाथ पे जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सोलर एक्लिप्स के कम से कम 30-35 दिन तक कोई डिसीजन ना होने पाए। पोस्टपोन कर दीजिए चीज़ों को, लेकिन डिसीजन नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन एरीज़ हैं तो। या अगर आपके पर्सन एरीज़ नहीं हैं लेकिन उनकी मम्मी एरीज़ हैं या उनके फादर एरीज़ हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर रखता है या रखती है वो एरीज़ है, तो भी वो बचकानी हरकतें हो सकती हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो बेसलेस हो, बिना सर पैर का डिसीजन हो। अभी मैं अपने दूसरे चैनल पे सोलर एक्लिप्स पे राशि के अकॉर्डिंग भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें हर राशि पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप प्रिपेयर रहें कि हाँ आपको किस तरीके से डील करना है, आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस सोलर एक्लिप्स का। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पर वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ मेजर स्विच, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। आपको अभी से मैनिफेस्ट करना है ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। एक शॉर्ट आइडिया अगर मैं दे दूँ तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में इक्लिप्स के बाद 10 से 30 दिन कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी जिससे आपको आने वाले समय का पता चल जाएगा। अगर जैसे नीलम नहीं होता है कि 7 दिन रखे तकिया के नीचे, अगर शुभ है तो पता चल जाएगा, वरना आप जाके वापस कर दो। नीलम ऐसे नहीं पहनते। वैसे ही जो सोलर इक्लिप्स का रिज़ल्ट है वो आपको 10 दिन में दिखने लगेगा, कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा। अगर कुछ ना कुछ बुरा दिख रहा है तो आप संभल जाएं,
और अगर कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है तो खुश हो जाए, क्योंकि फिर छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं एरीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसेस। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन सभी कार्ड्स को, क्यों आई हैं एम्परर एनर्जी। सफरिंग। आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, उनको सफ़र करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज के दिन में पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ ऐसी बहस कर सकते हैं, या वो कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिससे कि उनको सफरिंग हो, या उन्हें किसी बात का रियलाइजेशन हो। एम्परर एनर्जी क्यों आई है? देखो भाई, एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी का तो भाई क्या बात है। एम्प्रेस आई तो एम्परर आ गए, एम्परर आए तो एम्प्रेस आ गई, मतलब मजाक चल रहा है। महादेव, क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये थर्ड पार्टी या तो आपकी फैमिली हो सकती है या उनकी फैमिली हो सकती है। मतलब रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एक बात और कहूँगी, कुछ लोग कमेंट में, जैसे अगर सारे कमेंट पॉजिटिव हैं तो एक दो लोग ऐसे होते हैं जो आकर बोलते हैं कि मैम मेरे से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जो आप बोली वो उतने दिन में नहीं हुआ। डियर, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये मैं आप लोगों के लिए डेली करती हूँ ताकि आप लोगों को एनर्जी की नॉलेज हो जाए। दिस रीडिंग्स आर फॉर गाइडेंस पर्पज़ ओनली। इससे आपको एनर्जी क्या चल रही है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, या उनके माइंड में क्या है, किस चीज़ की वार्निंग है, किस चीज़ की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए हम टैरो रीडर्स ये रीडिंग्स पोस्ट करते हैं। किसी के नाम से ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि मैंने यहाँ की और आपसे वो 100%, वो अगर 25,000 लोग देख रहे हैं तो वो 25,000 लोगों से रेजोनेट कर जाएगी। नो, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं बोला है कि ये सबसे रेजोनेट करेगी। नो, और जिस दिन बोला है उस दिन सबसे रेजोनेट की है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स होती हैं। इसमें हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव लव लाइफ में आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, कैसी प्लानेटरी चेंजेस हो रहे हैं, उससे आपकी लव लाइफ पे, आपके माइंड सेट पे, आपके पर्सन के माइंड सेट पे किस तरह की एनर्जीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी जिसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो पर्सनल रीडिंग ले, और पर्सनल रीडिंग से उसको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएगी कि हाँ वो सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। उसका पर्सन जिसके लिए वो रो रहा है, तड़प रहा है साल भर से, 2 साल से, वो वापस आएगी, आएगा या नहीं आएगी, नहीं आएगा। तो ये आपको पर्सनल रीडिंग से पता चलेगा। ये जो रीडिंग्स होती हैं ये डेली मैं इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। जब मैं वार्निंग बताती हूँ आपके कमेंट्स भर जाते हैं, सबके साथ वही चीज़ें होती हैं। जब मैं ब्लेसिंग्स बताती हूँ आपके पॉजिटिव कमेंट्स भर जाते हैं। तो ये एनर्जी होती है। सो वी आर रीडिंग एनर्जीज़। हम एनर्जीज़ को पिक करते हैं और उसको बताते हैं, ठीक है। डेली जो मॉर्निंग में आज की एनर्जी आती है वो सबसे रेजोनेट करती है। आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं वो बहुत पॉजिटिव आते हैं कि मैम जो आपने बोला था वही चीज़ें हुई। अनएक्सपेक्टेड में डर के मारे लोग देखना छोड़ दिए, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, जो कार्ड्स एंजल्स बताते हैं, वो चीज़ें घटित होती हैं। तो एनर्जी रीडिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ कि किसी से मैच 4 दिन बोला तो 4 दिन में अगर कॉल नहीं आया तो आप कुछ भी लिख कर चले गए, ठीक है। सो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ये रीडिंग किसी की पर्सनल रीडिंग यहाँ पर यूट्यूब में पोस्ट नहीं हो रही है। तो जिसको भी अपने बारे में पूरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है। यहाँ पर कमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब अगर 100% में बात करें तो ऐसे 1% लोग होते हैं, क्योंकि मुझे पूरे कमेंट्स में 1 या 2 कमेंट्स ऐसे दिखते हैं जो कि कुछ भी
लोगों के अपना कमेंट नहीं लिखते हैं, लोगों के कमेंट के नीचे घुस कर लिखते हैं ताकि मेरे नज़र में ना आ पाए। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगी कि मैं किसी के कमेंट रिमूव नहीं करती हूँ, रहने पड़े रहते हैं कमेंट, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या लिख रहा है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है सिर्फ कि आपकी एनर्जी लो न जाए, आप पॉजिटिव रहें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने लोगों के यूनियंस होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताया करें। कई लोग होते हैं जो साइलेंट व्यूवर्स होते हैं, जो रीडिंग्स रोज़ देखते हैं, उनके साथ यूनाइट भी होते हैं, रेजोनेट भी होते हैं, लेकिन वो कमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से अपने यूनियंस या अपने जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। उससे होप्स बढ़ती हैं, क्योंकि मुझे कमेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है, ना मुझे लाइक से कुछ मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन उससे जो और लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलती है, उनकी जो मुसीबतें चल रही हैं ना, तो लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, और किसी को इतनी सी खुशी दे देना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस। मेरे चैनल के अबाउट में भी यही लिखा है कि मैं अपनी रीडिंग से यही चाहती हूँ कि लोग पॉजिटिव हों और लोग हैप्पीनेस को बढ़ाएं, अपनी लाइफ में स्टेबल हों, अपनी लाइफ में ख़ुद को ग्रो करें, अपनी लाइफ में जीने की उनको राह मिले सही, ठीक है। मैं यहाँ किसी का पर्सनल कौन मैसेज आना है, 2 घंटे में आना है, 3 घंटे में, ये बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरा सोल पर्पज़ ये बताना नहीं है। जिसको ये सब जानना है वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये 2 कार्ड मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं कि एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो सफरिंग में है, और एम्परर जो है वो अथॉरिटी दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स मिलकर हमला कर सकते हैं। हमला इन द सेंस कि पेरेंट्स मिलकर आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पापा अपने तरफ से कुछ बोल रहे हैं, मम्मी अपनी तरफ से कुछ बोल रही है, या अगर कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या जो भी थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, अगर वो खुद डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, तो उनके लाइफ में जो उनका जो रीज़न है जिस वजह से आपसे दूर हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ सफरिंग आ सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही रिलेटेड है ये, जो कुछ भी है ये मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। एनर्जी इज़ हैवी क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है, और उसके बाद है डेथ। डेथ का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पर आपके पर्सन कोई बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं ताकि अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके और अपनी मर्ज़ी से कर सके, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ये बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, और यहाँ पर ये इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस सिचुएशन में अटके रहने की वजह से। तो अब ये कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं जिससे कि ये बाहर निकले। यस, ये चीज़ें ख़त्म हो, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी सफरिंग है वो एंड हो, एक नई शुरुआत हो सके। ये इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। इन्हीं सिचुएशंस की वजह से आपसे भी पीछे हटते हैं, आपसे भी अकेला, आपको अकेला छोड़कर अपने भी अकेले रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो चीज़ें बैलेंस होंगी। यहाँ पर यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है, यहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की बैलेंसिंग है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे सडन चेंजेस आएंगे, सडन ट्रिगर, जिससे कि इनकी लाइफ में थोड़ा तो उथल पुथल मचेगी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बैलेंस होंगी। तो ये जो उथल पुथल है वो अच्छे के लिए है, मतलब कि थोड़ा तो ट्रिगर बनेगा। अगर कुछ चीज़ों को रिमूव करना है लाइफ से, कुछ प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करना है, तो थोड़ी तो यहाँ पे ट्रिगर मोमेंट्स आएंगी। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन, ये जो हैवी एनर्जी है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं तो मिस कर रहे हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ नहीं है, इनके लाइफ में आप नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सैड कोट्स लगाने लगना, सैड शायरी, सैड स्टेटस, सैड डीपी, इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि इनके साथ आपको दिखने मिले। अगर आप देख सकते हैं तो, अगर आप अनब्लॉक हैं तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं।
देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिवली। 3 मोर कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, ट्रुथ की एनर्जी है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ डिसीजन हार्वेस्ट की एनर्जी है, रिजल्ट टाइम, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। हैवी एनर्जी रहने वाली है फ़िलहाल, मैंने आपको वार्न किया है ऑलरेडी, अपने दोनों चैनल पे मैंने वार्न किया है। देखिए एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बड़ा रोमांटिक सा हो, बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन लेकर हो कि हाँ प्यार मोहब्बत फ्लावर गिफ्ट्स, ये वाली वाइब्रेशन फ़िलहाल आपको नहीं दिखेगी, थोड़ा कम दिखेगी। और जिनको दिख रही है, जिनको ये चीज़ें मिल रही हैं, वो बहुत लकी वंस हैं, तो उसको समझें। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आने वाले 3 दिन के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो छोटी सी गलती पे ब्रेकअप हो जाए, छोटी सी गलती पे ट्रिगर हो जाए, छोटी सी गलती पे आपके पर्सन आपको डांट दें, झगड़ा कर लें, भले ब्लॉक ना करें बट आपकी कोई बहस हो जाए, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये बहस नहीं होनी चाहिए थी, आपको ये डर सताए अंदर अंदर कि कहीं आपके पर्सन ब्लॉक तो नहीं कर देंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, बिल्कुल अकेला, आइसोलेशन, बात नहीं करना चाहेंगे, ज़्यादा मैसेजेस नहीं पसंद आएंगे। अगर आपने मैसेजेस कर दिए 3 4 5 तो हो सकता है ये सीन करें, रिप्लाई ना दें। तो इस तरह की कलेक्टिव एनर्जी होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो क्योंकि इनके आपने अभी करंट एनर्जी में देखा कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है हार्टेक एंड लॉस। तो बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं, जो व्यूवर्स के, उनकी एनर्जी ड्रेन्ड रहेगी। यूनिवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर कलेक्टिवली मदर गाया की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा काम करेगी। कहाँ काम करेगी? आपकी पर्सन की एनर्जी पे, उनकी एनर्जी पे वर्क होगा, उनकी एनर्जी पे ज़्यादातर काम चल रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा सोलर एक्लिप्स जो आएगा अभी काफ़ी दिन है, लेकिन आपको उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन पहले से दिखेगी, क्योंकि जुपिटर का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी से काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो ये जो कार्ड है ये है मदर गाया का, साथ ही ये कार्ड है द वर्ल्ड का। तो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल और एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो यहाँ पर जो एंडिंग ऑफ अ साइकिल की वाइब्रेशन है वो कुछ ख़त्म होने के पहले की एक जो होती है ना कि कुछ ख़त्म होने वाला है। तो आपके पर्सन कुछ ख़त्म होने वाला है, उस ऑब्स्टिकल से, उस खाई से बाहर आने वाले हैं। ये जो ऑब्स्टिकल इतने टाइम से चल रहा है आप दोनों के बीच में, इनकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी। आइसोलेटेड रहेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग इनकी हो सकती है। लेकिन उसके बाद ही आएगा रिज़ल्ट टाइम, और जो जजमेंट होगा वो होगा कुछ मैसिव डिस्ट्रक्शन। ये जो डिस्ट्रक्शन है ये अच्छे के लिए होगा। तो आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। ज़्यादातर जो कर्मास हैं वो क्लेंज होंगे, तो जो इफ़ेक्ट होगा वो कार्मिक्स पे आएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। पहला मैसेज है री-इवैल्यूएशन। इट इज़ टाइम टू री-इवैल्यूएट योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। देखिए जो मैंने पूरी रीडिंग की ना उसका सार एंजल्स ने एक ही कार्ड में बता दिया कि ये वो समय है जब आपको री-इवैल्यूएट करना है। क्या री-इवैल्यूएट करना है? आपने लाइफ में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, आगे आप ऐसा ना करें जिससे कि आगे आपके आने वाले बच्चों, आपके आने वाली पीढ़ी को कोई कष्ट उठाना पड़े। प्लस आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की हैं या कुछ ऐसे रॉन्ग पाथ चूज़ किए हैं, तो री-इवैल्यूएट कीजिए और राइट कीजिए उस मिस्टेक को। यही वो सही समय है। तो जो मैं इतनी देर से पूरी एनर्जी रीड की, एंजल्स ने एक ही कार्ड में बता दिया।
सेकंड कार्ड है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप जब इस धरती पर आए भी नहीं थे ना, जन्म नहीं लिया था ना, उससे पहले आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है भगवान के साथ। और भगवान के साथ आपने क्या एग्रीमेंट साइन किया है वो आपको याद दिलाया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर मिलता है ताकि आप याद करें कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। Before you were born, you agreed to partake in specific experiences that assist in the evaluation of your soul. आपकी सोल को इवैल्यूएट करने आए हैं आप इस धरती पर। पास्ट की लाइफ में जो गलतियाँ की थी उसको सुधारने आए हैं, लेकिन इस लाइफ में फिर से वही गलतियाँ कर रहे हैं और फिर से न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो एंजल्स आर ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं या क्या करने आए हैं और आप कहाँ पे गलत हैं। इवैल्यूएट कीजिए, ये राइट समय है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसे बहुत डीपली लीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में आने वाला समय बहुत क्रुशियल होने वाला है। और ये जो क्रुशियल समय आने वाला है पूरे संसार पे, इसमें ये जो 2 मैसेज हैं ये आपको भवसागर पार करा सकते हैं। ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली बोल रही हूँ। किंडर्ड सोल की जो एनर्जी है यहाँ पर लास्ट है। यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि सडनली आपके कुछ रिश्तेदार आपके लाइफ से जा रहे हैं, कुछ रिश्तेदार अपने उग्र रूप में आ रहे हैं, कुछ दोस्त जो छूट गए थे वो वापस आ रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बन रहे हैं जो आपके घर वालों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं आपके लाइफ के इर्द गिर्द हो रही होंगी, लेकिन आपने कभी उसको इस तरह से नोटिस नहीं किया होगा। तो जब आप इस तरीके से नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर है और आपके जो पहले के सत्संगत मतलब जो संगत थी वो यहाँ की थी, तो ये लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे और आपके लाइफ में आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनकी वाइब्रेशन मैच करेगी। इसके वाइस वर्सा उल्टा भी होगा। अगर आपकी वाइब्रेशन आपने लो कर ली है तो आप लोएस्ट डिग्री के लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्थान नहीं होगा, आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी है कि आपको लाइफ में कहाँ चेंजेस लेकर आना है और कहाँ बैलेंस करना है। समझ आई बात? समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और मेरा छोटा सा लेक्चर। काफ़ी लोग लेक्चर लिखते हैं इसलिए मैं खुद लेक्चर बोल रही हूँ। सो अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको मिली हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।